Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and fresh. Video link online class grade 4 subject science date 19 December 2020. Students, take out your science workbook and open page number 26. हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स, हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था। आज हम जो है पेज नंबर 26 पे आपका जो टॉपिक है कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स आज पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टर ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब है? एनिमल्स के कुछ फीचर्स होते हैं, खसूसियात होती हैं। ठीक है, तो आज वो पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स हैव सम एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प टू मीट देयर नीड्स। लिविंग थिंग्स जो जानदार, जितने भी जानदार हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनकी कुछ खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए मूवमेंट, बी ग्रोथ, सी रिप्रोडक्शन। ये लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मूवमेंट मतलब हरकत करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। ग्रोथ मतलब बढ़ना, जैसे कि आपको पता है कि हम भी ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं। पहले छोटे से बेबीज होते हैं, फिर बड़े होते होते ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। इसी तरह से प्लांट्स हैं, छोटे पौधे होते हैं, वो बड़े होते होते क्या बन जाते हैं? ट्रीज बन जाते हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब एक लिविंग थिंग से दूसरा लिविंग थिंग बनना, एक प्लांट से दूसरा प्लांट, एक एनिमल से दूसरा एनिमल होना, एक ह्यूमन बींग से दूसरा ह्यूमन बींग जो होते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मूवमेंट को। मूवमेंट, हैव यू एवर सीन अ चेयर और अ कार मूव बाय इटसेल्फ? क्या आपने कभी किसी चेयर को या कभी किसी कार को खुद से हरकत करते हुए देखा है, मूव करते हुए देखा है? नहीं। जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो भी बेजान चीज़ें हैं, उनको हम मूव करवाते हैं। यानी कि एक चेयर है, वो खुद अपनी जगह से उठकर दूसरी जगह पर नहीं जाएगी, हम एक चेयर को खुद मूव करवाते हैं। एक चेयर को अगर हमने उसकी जगह तब्दील करनी है तो उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखेंगे। इसी तरह से कार है, कार को जब तक हम खुद जो है वो नहीं चलाएंगे, मूव नहीं करवाएंगे, तो कार भी खुद से मूव नहीं करेगी। नो, बिकॉज दीज आर नॉन लिविंग थिंग। क्यों खुद से मूव नहीं करेंगे? क्योंकि ये बेजान चीज़ें हैं। एंड ओनली लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। सिर्फ लिविंग थिंग, जानदार चीज़ें हैं जो कि खुद से मूव कर सकते हैं। मूविंग अराउंड इज एसेंशियल टू मैनी एनिमल्स फॉर फाइंडिंग फूड, वाटर एंड शेल्टर। इट ऑल्सो हेल्प्स दैम टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स। एक जगह से दूसरी जगह हरकत करना, मूव करना एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनको एक जगह बैठे बैठे तो अपनी फूड नहीं मिल जाएगी। तो एनिमल्स को अपनी ग़िज़ा तलाश करने के लिए, फूड तलाश करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हरकत करने की ज़रूरत पड़ती है। पानी भी वो एक जगह बैठे हुए तो नहीं पी सकते, इसलिए पानी के लिए भी उनको एक जगह से दूसरी जगह हरकत करनी पड़ती है। शेल्टर, इसी तरह से शेल्टर के लिए भी अगर धूप है या कोई भी ऐसा मौसम है, अनप्लेजेंट वेदर है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, या फिर कोई अगर एक जानवर के पीछे दूसरा जानवर उसको शिकार करने के लिए, खाने के लिए उसके पीछे लगा है, तो उसके लिए एनिमल्स को शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अपना साया ढूंढने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू एस्केप फ्रॉम प्रेडेटर्स, यानी कि जो उनके प्रेडेटर शिकार करने वाले होते हैं जानवर, उनसे भी जो है वो बचने के लिए शेल्टर तलाश करते हैं। तो इन सब के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? मूवमेंट की, यानी कि वो मूव करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स मुख्तलिफ तरह से मूवमेंट करते हैं, मुख्तलिफ तरह से हरकत करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड हैबिटेट। उनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है उस हिसाब से, और उनकी हैबिटेट जो उनकी रहने की जगह होती है उसके हिसाब से। फॉर एग्जांपल फिश स्विम, फिश को मूव करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है? स्विमिंग की, तैरने की, क्योंकि फ़िश आपको पानी में पाई जाती है। तो फिश जो है वो पानी में एक जगह से दूसरी जगह जो मूव करती है वो स्विमिंग के ज़रिए। फ्रॉग्स एंड कैंगरूज होप, फ्रॉग्स और कैंगरूज जो है वो बाय जंपिंग जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा मूवमेंट। इसके बाद है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब कि बढ़ना, यानी कि जो एक छोटा प्लांट है वो बढ़कर एक बड़ा ट्री बन जाता है। जैसे आपने खुद देखा होगा कि आप जब पैदा होते हैं, छोटे से न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये क्या होती है? ग्रोथ होती है। इसी तरह से एनिमल्स की भी ग्रोथ होती है। नाउ सी पेज नंबर 26 पे आपकी ये एक पिक्चर है। विच पार्ट
विच बॉडी पार्ट डू वी यूज़ टू वॉक। हम जो ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हमें चलने के लिए कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं? लेग्स का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। यहाँ जो आपके पास पिक्चर शो रही है ये कैंगरू की है। कैंगरू क्या है? बाय लेग्स के जरिए जो है वो फ्रॉग की तरह जंपिंग करता हुआ एक जगह से दूसरी जगह वॉक करके मूव करता है। ठीक है, अब पेज नंबर 27 पे आपका टॉपिक है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मतलब एक एनिमल से दूसरा एनिमल बनना, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनना। किस तरह से? रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन जो है वो तमाम जितने भी जानदार चीज़ें हैं उनकी एक खसूसियत है। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल है बाय विच लिविंग थिंग्स, जिससे जो जानदार चीज़ें जैसे कि प्लांट्स, पौधे, ह्यूमंस, इंसान, एनिमल्स और जानवर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जो कि अपने जो है वो बेबीज़ को पैदा करते हैं। ठीक है, इफ़ दे डोंट रिप्रोड्यूस, अगर एक एनिमल से दूसरा एनिमल नहीं बनेगा, अगर एक प्लांट से दूसरा प्लांट नहीं बनेगा, देयर वुड बी नो लिविंग स्पीशीज ऑन अर्थ, तो जाहिर सी बात है कि ज़मीन पर जो है वो कोई भी और दूसरी जानदार चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि जानदार चीज़ें महदूद हो जाएंगी। लेकिन रिप्रोडक्शन के अमल से ही एक एनिमल से दूसरा एनिमल बनता है, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बनता है, एक ह्यूमन से दूसरा ह्यूमन बनता है। बिकॉज लाइफ वुड कम टू एन एंड टू सम स्टेज, यानी कि जो ज़िंदगी की आखिरत है वो एक स्टेज पे जाके ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इसलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कैट प्रोड्यूस किटन्स, यानी कि कैट के जो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं उनको किटन्स कहा जाता है। चिकन प्रोड्यूस चिक्स, जो मुर्गी के छोटे से बच्चे होते हैं उनको चिक्स कहा जाता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहा है। अ रोज प्लांट प्रोड्यूसेस अ रोज प्लांट एंड सो ऑन, एक अगर रोज प्लांट है, एक जो गुलाब का फूल है, ठीक है, पौधा है, उससे दूसरा गुलाब का पौधा ही बनेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के और प्लांट, सनफ्लावर है, जैस्मिन है, उनसे उनकी डुप्लीकेट कॉपीज, यानी कि उनसे उन्हीं के दूसरे प्लांट बनते हैं। ठीक है, उसके बाद सी पेज नंबर 27, रिप्रोडक्शन का टॉपिक ही कंटिन्यू है। एज लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस दे स्टार्ट टू ग्रो देन रिप्रोड्यूस एंड डाई, जैसे कि लिविंग थिंग, एक लिविंग थिंग से दूसरा लिविंग थिंग, जानदार चीज़ से दूसरी जानदार चीज़ बनती है, वो बढ़ते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, फिर उनसे नए जो है वो लिविंग थिंग्स बनते हैं और आखिरकार उनकी लाइफ एंड हो जाती है, वो मर जाते हैं। दी होल प्रोसेस इज कॉल्ड अ लाइफ साइकिल, इस पूरे अमल को क्या कहा जाता है? लाइफ साइकिल कहा जाता है। सम ऑफ एनिमल्स हैव सिंपल लाइफ साइकिल लाइक वर्टिब्रेट्स, कुछ एनिमल्स, कुछ ऐसे जानवर हैं जिनकी बहुत ही लाइफ साइकिल होती है वो बहुत सिंपल होती है। कुछ वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं, वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, जैसे कि बर्ड्स, परिंदे, मैमल्स, दूध देने वाले जानवर, फिश, मछलियाँ एंड रेप्टाइल्स, हिलने वाले जितने भी जानवर हैं। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही सिंपल होती है। देयर लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस, इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें 3 मरहले होते हैं। प्री बर्थ स्टेज, यंग एंड एडल्ट, यानी कि बर्थ से पहले जो मरहला होता है, यानी कि मदर के वॉम में, उसके बाद यंग जब वो पैदा होते हैं, और एडल्ट, और जब वो एनिमल्स जो है वो बढ़ते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है एग के अंदर जो है वो चिकन का बेबी होता है, समझ लें एक चिक होता है, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद जो है वो प्रोड्यूस होता है, जब वो बन जाता है यंग फॉर्म में तो वो चिक कहलाता है, उसके बाद एडल्ट लास्ट स्टेज है। ठीक है, बट सम एनिमल्स हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेचीदा होती है। दे चेंज देयर अपीयरेंस, वो अपनी जो है वो अपीयरेंस, जो उनकी लुक होती है, फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो चेंज करते हैं अलॉन्ग विद देयर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी की शेप के हिसाब से अपीयरेंस भी चेंज होती है। एंड पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, और उनकी लाइफ साइकिल में एक पूरा चेन होती है, एक पूरे मराहिल होते हैं, अलग अलग जो है वो मराहिल होते हैं उनकी लाइफ साइकिल में। दैट चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर फ्रॉम एन एग टू एन एडल्ट, जो ये चेंज होता है बॉडी स्ट्रक्चर में, एक एग, यानी कि जब एक जो छोटा सा एक जो है वो न्यू बॉर्न आता है, जब एग में होता है, पैदा होने से पहले बच्चा एग में होता है, वहाँ से लेकर आखिरी जो स्टेज है एडल्ट तक, उस चेंज को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चिक का जो है वो पहले चिकन का जो एग है, एग के बाद एम्ब्रियो,
ठीक है, उसके बाद वो चिक बनता है और फिर एडल्ट। इस तमाम चेंज को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस दो तरह की होती है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। पेज नंबर 27 पे ही है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पढ़ते हैं। अ फ्रॉग पासिस थ्रू 4 स्टेजेस इन इट्स लाइफ साइकिल। जो एक फ्रॉग है वो 4 मरहलों से गुजरता है अपनी लाइफ साइकिल में। पहले एग, फिर उसके बाद टैडपोल, उसके बाद फ्रॉगलेट और आखिर में वो एक एडल्ट बन जाता है। तो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इसको एक मुकम्मल लाइफ यानी कि लाइफ साइकिल के तमाम स्टेज मुकम्मल होते हैं तो इसको कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, बिकॉज इट कंप्लीट ऑल 4 स्टेजेस, क्योंकि वो तमाम 4 मराहिल से गुजरता है, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑब्जर्व इन अ लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग। अगर हमें एक अच्छी मिसाल अगर हम फ्रॉग की लाइफ साइकिल में देखें, दैट शोज हाउ द फिजिकल फीचर्स ऑफ फ्रॉग चेंज एट एवरी स्टेज। यानी कि हर स्टेज पे 4 स्टेजेस हैं, तो हर स्टेज पे फ्रॉग के जो फीचर्स है, जो फिजिकल जो हमें नजर आ रही होती हैं खसूसियात, वो बदलती रहती हैं। बीज, फ्लीज, फ्लाइज, बटरफ्लाई एंड आंट्स ऑल्सो गो थ्रू अ कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। बीज, फ्लीज, फ्लाइज, बटरफ्लाई और आंट भी जो है वो एक इन्हीं मराहिल पूरे 4 स्टेजेस से गुजर कर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। सी पेज नंबर 28, इस पे पढ़ते हैं हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रही है, ये फ्रॉग की जो है वो लाइफ साइकिल की डायग्राम शो हो रही है। उसके बाद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, अ ग्रासहॉपर पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। ग्रासहॉपर जो है वो 3 मरहलों से गुजरकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है, एग, निम्फ एंड एडल्ट। पहला स्टेज ग्रासहॉपर की लाइफ का कहलाता है एग, दूसरा स्टेज निम्फ, तीसरा एडल्ट। दिस इज कॉल्ड एन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इसको इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ 4th स्टेज ऑफ लाइफ इन इट्स लाइफ साइकिल। क्योंकि जो ग्रासहॉपर है उसकी लाइफ साइकिल में 4th स्टेज, चौथा स्टेज नहीं है, इसलिए इसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। अदर एग्जाम्पल इंक्लूड ड्रैगन फ्लाइज, कॉकरोच एंड टर्माइट्स। यहाँ पर आपको डायग्राम में पेज नंबर 28 पे नजर आ रहा है, ठीक है, कि कॉकरोच की डायग्राम आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी कि एग होता है, एग 6 to 7 वीक्स के बाद क्या बन जाता है? निम्फ। निम्फ जो है वो 9 to 13 मंथ्स, ठीक है, मोल्ट्स टाइम इज मोल्ट्स 8 टाइम, यानी कि ये यहाँ पर 9 to 13 मंथ्स लगते हैं, उसके बाद ये एडल्ट बन जाता है। तो ये इसके 3 स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल के, तो ये इसकी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इसे हम कहेंगे। उसके अलावा आपको टर्माइट, ग्रासहॉपर और ड्रैगन फ्लाई, इनकी भी जो लाइफ साइकिल है वो इनकम्प्लीट कराती है मेटामॉर्फोसिस, क्योंकि इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 26 दिसंबर 2020। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।